बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ARYQ TV पर रहमत सहर में दाता की नगरी लाहौर से आपका मीज़बान सफ़दर अली मोहसिन आपके खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मसाइल और ख़तरात से भरी हुई इंसानी ज़िंदगी में हमेशा इस बात की ज़रूरत रहती है कि इंसान बाहिम्मत रहे और बुलंद हौसला रहे, बिलखुसूस इन हालात में कि हर तरफ चैलेंजेस की भरमार हो, चारसू ख़तरात सर पर मंडलाते रहते हों। कहीं जानी ख़तरात हों तो कहीं माली, कहीं औलाद के बारे में ख़दशात हों तो कहीं रिज़्क और तलाश मुआश की मुश्किलात और फ़िक्र, यानी मसाइल और मुश्किलात का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला हमा वक्त मौजूद रहता हो। इन हालात में अल्लाह पर तवक्कुल सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार ज़रिया है। जब भी इंसान के पास बसीरत की ताकत और अल्लाह के वादों पर कामिल यकीन होगा तो वो कभी भी ख़तरात, ख़दशात और मसाइल की तरफ ध्यान नहीं देगा, बल्कि वो असबाब भी इख्तियार करेगा और मुसब्बिबुल असबाब पर मुकम्मल तवक्कुल करेगा। इस तरह वो हमेशा कामयाब भी रहेगा और सारे अहदाफ हासिल करने के काबिल भी हो जाएगा। नाज़रीन, इसकी वजह यह है कि बंदा सही मानों में मुतवक्किल हो जाए तो वो दुनिया में किसी का मोहताज रहता ही नहीं। वो अपनी हर चीज़ को अल्लाह के ज़ेर तसल्लुत और उसी की मलकियत जानता है। उसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे अपने परवरदिगार से मिल जाती है। तवक्कुल ज़ाहिरी असबाब से मुतसादिम नहीं है, बल्कि ज़रूरत इस अम्र की है कि इंसान असबाब अपनाने के बाद उन पर कुल्ली एतमाद न करे, बल्कि कामिल भरोसा और यकीन का मरकज़ सिर्फ और सिर्फ रब ताला की ज़ात को बनाए। यानी असबाब इख्तियार करने के बाद उनके नताइज रब ताला के सुपुर्द कर देना, यही तवक्कुल है। और नाज़रीन, यही हमारी आज की नशिस्त का मौजू गुफ्तगू है। ये कैसी शानदार खूबी है और ये किन खुशनसीबों का शेवा है, शगफ है और शियार है। इंशाअल्लाह आज की नशिस्त में हम इस उन्वान के तहत आगाही हासिल करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ। तिलावत कलाम रहमान से हमारे कल्ब और रूह तक रोशनी पहुंचाई है मदीनतुल औलिया मुल्तान से हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम मेहमान कारी कुरान जनाब कारी अब्दुल गफ़्फ़ार नक्शबंदी साहब ने। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। खैर मकदम भी अल्लाह करीम आपको नूर कुरान की बरक़ात से और नवाज़े। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है अर्ज़ वतन के बड़े ज़ी वकार मुक़्तदर स्कॉलर, जिन्हें काल अल्लाह और काल रसूल के सरमदी नगमों की तिलावत का शरफ़ भी हासिल रहता है और अपनी बात को बड़ी हिकमत और नसीहत के साथ अपने नाज़रीन तक स्पुर्द करने का हुनर और मलिका भी अल्लाह ने इन्हें अता किया है। मेरी मुराद है डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब से। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर जी साहब। वालेकुम सलाम। आपका एक दफ़ा फिर आज की नशिस्त में खैर बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया। अर्ज़ वतन के मुमताज़ मोहतरम मुक़्तदर सनाख़ान रसूल के जिनका पहले दिन से आज के दिन तक तारुफ़ नात रही, हुजूर का ज़िक्र रहा और हुजूर के मुबारक ज़िक्र के नगमे गाना और लोगों तक रोशनी के इस सफ़र की तरसील में वसीला बनना, जिनका शरफ़ और सआदत है। फैसलाबाद की मरदम खेज़ सरजमीन से हमारे इंतहाई मुकर्रम और मोहतशम जनाब प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रूफ़ी साहब, आपका भी खैर मकदम। तशरीफ़ आवरी का इंतहाई शुक्रिया। नाज़रीन, रहमत सहर में आपका खैर मकदम है। ARYQ TV पर दाता की नगरी लाहौर से आप ये लाइव ट्रांसमिशन मुलाहिज़ा कर रहे हैं। रमज़ान करीम की पाकीज़ा घड़ियाँ, आप जानते हैं कि वक्फ़े के बाद जब भी आपके खिदमत में हम हाज़िर होते हैं तो गुफ्तगू से आगाज़ करते हैं, अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं और जो गुफ्तगू उस दिन में मुअय्यन होती है उसी पर गुफ्तगू से आप तक कल्ब व रूह तक आपकी रोशनी का जो सफ़र है उसकी हम तरसील करने की कोशिश करते हैं। मैं सबसे पहले खैर मकदम भी कहूँगा और हदिया सलाम पेश करूँगा जनाब मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब की खिदमत में। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, कबल इससे कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, आज अहले सुन्नत का एक बड़ा खूबसूरत जवान दाता की नगरी लाहौर से उलमा के फ़ोज़ला के घराने से रुखसत हुआ है। मेरी मुराद है जन्नत मकानी मोहम्मद नईम आरिफ नूरी से। अल्लाह उस नौजवान की कब्र पर रहमत फरमाए। आमीन। और इस नौजवान की आपके साथ बहुत निस्बतें, वो आपका भाई भी, बेटा भी, दोस्त भी और ताल्लुकात की बड़ी जहतें थीं उस नौजवान की आपके साथ। मैं सबसे पहले अपनी जानिब से, अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की जानिब से
ARYQTV کی پوری فیملی کی جانب سے، حاجی عبدالرؤف صاحب کی جانب سے، جناب محمد عامر فیاضی کی جانب سے اور اپنی پوری QTV کی ٹیم کی جانب سے آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آپ کا دکھ بہت بڑا ہے اور ہمیں اس بات کی بڑی خوشی بھی ہے کہ اس پورے دکھ کے بعد بڑے عزم اور ہمت اور حوصلے کے بعد آج ٹرانسمیشن کا حصہ بھی آپ بنے۔ تو بعض اوقات مفتی صاحب کسی کے ساتھ رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان دو مصروں کی عملی تعبیر بن جاتا ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک ساری کہانی یاد ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ساری کہانی یاد ہے، آج تک وہ شخص مجھ کو منہ زبانی یاد ہے، آج تک وہ شخص مجھ کو منہ زبانی یاد ہے۔ اس خوبصورت نوجوان کے بارے میں مفتی صاحب ہمارے ناظرین کو بھی کچھ آگاہ کیجیے، اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ دعائیہ جملے بھی ان کے خدمت میں ہم پیش کریں تاکہ آج جس خوبصورتی سے رمضان کی قیمتی گھڑیوں میں وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ہماری دعائیں بھی ان کے شامل حال ہو جائیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ میں آج شدید صدمے کی کیفیت میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ ہر دل عزیز نوجوان عالم دین، مجاہد ختم نبوت و ناموس رسالت، حضرت مولانا صاحبزادہ نعیم عارف نوری رحمہ اللہ، نور اللہ مرقدہ، طاب اللہ شراہ وجعل الجنت مثواہ، اللہم آمین۔ جو میرے انتہائی قریبی عزیز بھی تھے اور میرے بھائی بھی تھے، بلکہ بھائیوں سے بڑھ کر تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ ہمیں داغ مفارقت دے گیا اور عین عالم شباب میں چلے گئے۔ اللہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنے والی منازل کو آسان فرمائے، الہی آمین، اللہم ربنا، اور ان کے لوائقین کو صبر جمیل کی دولت عطا فرمائے، ان کے بچوں کو اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہم آمین، ایک اہل سنت کا چمکتا ہوا ستارہ بے شک، اور ایک صالح نوجوان، اللہ اکبر، جب کبھی دین پر حملہ ہوا کسی بھی حوالے سے، چاہے ناموس رسالت کا مسئلہ، ختم نبوت کا مسئلہ، حرمت قرآن کا مسئلہ، تو ہمیشہ وہ نوجوان صف اول میں کھڑا نظر آیا اور لیڈ کرتا ہوا نظر آیا۔ کیا بات۔ اور جو خاص بات ہے، صفدر صاحب، پروفیسر صاحب، بابا جی، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ہمارے اوپر، ظہیر بھائی ان دکھوں کو سمجھتے ہیں، ابھی شیئر بھی کر رہے تھے۔ خاص بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا صاف دل والا اور اتنے کھلے ہاتھ والا بندہ نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، آئے آئے، اللہ اکبر، اللہ اللہ دست سخا جس کا چلتا ہی رہتا تھا، دسترخوان اتنا وسیع کہ جو آیا ہے وہ زندگی بھر پھر کبھی بھلا نہیں سکا اس دسترخوان۔ اس کے پاس کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ ایسے انتظامات کرتا تھا کہ آنے والے دعا دیے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ اور ایک دوسری خاص بات یہ کہ اپنے ماں باپ اور اساتذہ کا اتنا ادب، سبحان اللہ، اتنا ادب، اور ان کے والد ماجد چونکہ اہل سنت و جماعت کے نامور عالم دین اور بڑی خدمات ہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی الحمدللہ، خطیب اسلام حضرت علامہ محمد عارف نوری رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے یہ جگر گوشہ و جانشین تھے، اور لیاقت چوک سبزہ زار کے اندر بہت بڑا دینی ادارہ، بڑا مرکز، اور بڑی کامیابی کے ساتھ چلا رہے تھے۔ تقریباً 300 طلباء وہاں پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اچھا، ان 300 طلباء کے یہ میزبان تو تھے ہی تھے، لیکن اس سے ہٹ کے میں جانتا ہوں کہ جتنے لوگوں کی یہ کفالت کرتے تھے، جتنے لوگوں کی کفالت کرتے تھے، ان میں ان کے وہ غریب عزیز اقارب اور اس کے علاوہ یتامہ مساکین، ان کی یہ کفالت کیا کرتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو 2-3 مین ان کی خوبیاں ہیں، ایک تو سخی تھے، دل کے بہت صاف تھے، ماں باپ اور اساتذہ کا ادب کرتے تھے، ناموس رسالت اور ختم نبوت کے محافظ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عشرہ مغفرت عطا کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا چہرہ جس نے بھی دیکھا ہے وہ یوں لگتا تھا، وہ جو ہم نے کل کیا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ میٹھی نیند اور چین کی نیند وہ سو رہا تھا وہ نوجوان، کہ نشان مرد مومن بات گویم، مرگ آیت تبسم بر لب اوست، یہ کیفیات تھی۔
अल्लाह तबारक व ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से बहरामंद फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह आपका आपको भी, सलामत रखे जी। पूरी टीम का, और ख़ास तौर पर हाजी साहब का, आमिर फयाजी साहब का, जो इस दुख दर्द में मेरे साथ ताज़ियत कर बहुत रहे शुक्रिया, हैं। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए शुक्रिया खैर मुफ्ती अता साहब। फरमाए। हमारी बिलखुसूस आज के दिन में ये ख्वाहिश भी थी कि आपका दुख तो बेशक बड़ा है, अल्लाह आपको सब्र और हिम्मत भी दे और उनके अहले खाना पर भी करम फरमाए, लेकिन हमारी ख्वाहिश भी थी कि आप तशरीफ़ लाते तो हम अपनी खिदमत में अपनी पूरी फैमिली की जानब से, ARYQ TV की पूरी फैमिली की जानब से आपकी खिदमत में ताज़ियत पेश करते। नाज़रीन मुकर्रम, हम ईमान वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम वाले हैं। हमारा अव्वल आखिर यही अकीदा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर चीज़ अल्लाह की जानिब से है और उसी की जानिब पलट जाएगी। तो हम इस पर बिल्कुल अल्लाह की रज़ा पर राज़ी भी हैं, लेकिन उस साले नौजवान के लिए दुआ गो हैं और आप इस पर आमीन कहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें कब्र में बेहतरीन मदारिज अता फ़रमाए, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से नवाज कर जन्नत में बेहतरीन मकान अता फ़रमाए और दीन के खिदमत का वही जज्बा जो इनका हिस्सा था हमें भी वो अर्ज़ानी फ़रमाए। मुफ्ती साहब के दुख में हम बारे दिगर शरीक हैं। गुफ्तगू का आगाज़ हमें करना है। आज का मौजू है तवक्कुल। तवक्कुल क्या है, इसी पर गुफ्तगू करते हुए आगाज़ करते हैं किबला मुफ्ती साहब से ही। मुफ्ती साहब किबला कलाम मजीद, फ़ुरक़ान हमीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल मुबारक की रोशनी में हमें आज के इस मौजू को समझना है। तवक्कुल की अहमियत को और इसकी फ़जीलत को आप यहीं से आगाज़ कीजिएगा। सफदर साहब, ये तवक्कुल और तवकील, वकील, वकालत, मुवक्किल, इसी तरह मुवक्कल, मौकूल, ये अल्फाज इस्लामिक लिटरेचर में इस्तेमाल हुए हैं। बिल्कुल सही। और इनका असल माना जो हमारे नाज़रीन कम लोग ये समझते हैं, वो समझते हैं पता नहीं तवक्कुल किस मुश्किल चीज़ का नाम है। तवक्कुल का माना होता है, इन अल्फाज का माना, इनके माखज़ और मस्तर का माना है खुद सुपुर्दगी, अल्लाहु अकबर, अपने आप को किसी के हवाले कर देना। बहुत सादा और और शानदार यहाँ तर्जुमा। तवक्कुल अलल्लाह हमारा चूँकि मौजू है, बिल्कुल ऐसा ही। इसका मतलब ये है कि जब किसी बंदे को कोई मुश्किल दरपेश हो, कोई भी मुसीबत, कोई भी उफ्ताद उस पर टूट पड़े, बीमारी का शिकार हो जाए, तंगदस्ती का शिकार हो जाए, गुर्बत इफलास का शिकार हो जाए, मसाइब आलाम आ जाएं, तो जितने भी मुमकिन असबाब हों, तदाबीर हों, उनको वो इख्तियार करे और इख्तियार करने के बाद फिर वो आखिर में अपने आप को अपने मालिक के सुपुर्द कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु ये है अकबर। बात। वो असबाब सही। तदाबीर इख्तियार करने के बाद फिर अपने मालिक के सुपुर्द कर दे और ये यकीन कामिल रखे कि अब मेरे हक में जो बेहतर होगा वो मेरा खालिक को मालिक कर देगा। करेगा। और कुरान पाक में यही अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, मुखातब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और वो गज़वात के मौक़े हैं उसके सियाक़ व सबाक़ में, और उस वक़्त अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, वशाविरहुम फिल अम्र फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह। अल्लाहु अकबर। फरमाया, अल्लाहु महबूब आप, ये है तदाबीर इख्तियार करना कि महबूब अपने सहाबा से, अपने ग़ुलामों से मशवरा कीजिए, मुशावरत कीजिए, राय लीजिए। जब मुशावरत के बाद जब फाइनल डिसीजन ले लें आप, कंक्लूजन हो जाए, फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अल्लाह, जब किसी भी नतीजे पर पहुंचकर पुख्ता अज़म कर लें तो फ़तवक्कल अल्लाह, फिर अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल और भरोसा कीजिए। बहुत खूब। ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त और आपके वास्ते से माशाअल्लाह, क़यामत तक पूरी उम्मत को हुक्म था। तो ये कहा गया कि नतीजे का दारो मदार जो है वो अल्लाह की ज़ात पर होता है। असबाब इख्तियार करना ये बंदे के बस में होता है, उन असबाब के अंदर तासीर भी मेरा रब पैदा करता है। बड़ी खूबसूरत बात। डॉक्टर साहब किबला, अगले सवाल के लिए ज़ादेरा खुद मुफ्ती साहब ने ही हमें फराहम कर दिया। बाज़ लोग हैं, यानी दो रवैयों की मैं बात आपके सामने करूँगा, दो मुतज़ाद रवैये हैं हमारे सामने जो पेश नज़र होते हैं कि बाज़ लोग असबाब पर तकिया करते हैं, वो तवक्कुल इख्तियार ही नहीं करते, और कुछ लोग जो है वो सिर्फ तवक्कुल इख्तियार करते हैं, वो असबाब की परवाह ही नहीं करते। इन दोनों मुतज़ाद रवैयों के बारे में आप क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। शरीयत में मुख्तलिफ़ दर्जे हैं अल्लाह ताला की ज़ात पर एतमाद के, भरोसे के,
तवक्कुल के, रज़ा के, ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल ठीक। हर एक का दर्जा मुख्तलिफ होता है। कुछ वो लोग होते हैं जो असबाब पर भरोसा कर बैठते हैं, वो कमज़ोर लोग होते हैं, ये पहला दर्जा है। बिल्कुल ठीक। मुसब्बिबुल असबाब से नज़र हट गई, असबाब के ऊपर भरोसा कर बैठे, तमाम उम्र सहारों पे आस रहती है, हाय हाय तमाम उम्र सहारे फरेब देते हैं, अल्लाह उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं होता और इसी गफलत में वो ज़िंदगी गुजार बैठते हैं। कुछ इससे ऊपर का दर्जा है फिर, वो ये है कि असबाब से भी काम लेते हैं और मुसब्बिबुल असबाब से भी उनका ताल्लुक़ होता है। बिल्कुल ठीक। जुमला अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम जो हैं वो इस कैफियत से सरशार होते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन सूफिया ने दो और किस्में इसकी बयान की हैं। तवक्कुल के बाद अगला दर्जा है तस्लीम का, बिल्कुल ठीक। और उसके जो हैं शाहकार कुदरत की तरफ से वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, वो अल्लाह ने फरमाया था ना, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम भी। अल्लाह ये तस्लीम है। अपने आप को पेश, रब ने कहा बेटे के गले पर छुरी फेरने फेर दी, अल्लाह, आग में छलांग लगाए लगा दी, ये तस्लीम है। अपने कुंबे को अल्लाह बेआब हो गया वादी में छोड़ दिया, अल्लाह, ये तस्लीम है। तस्लीम से अगला दर्जा जो है वो है तफवीज़ का। अल्लाह, फिर फरमाइए जी। तफवीज़, अच्छा अच्छा, व उफ़व्विदु अमरी इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। तफवीज़ का दर्जा जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ है। अल्लाह सल्ली अला आप मुहम्मद महबूब वाला खुदा हैं, अल्लाह, रश के यूसुफ व खलील हैं, तो ये मकाम आपको अता हुआ है। सुभान तो अल्लाह। पहला दर्जा तवक्कुल का आम लोगों यानी अम्बिया और रसूल के लिए एक हवाले से, दूसरा तस्लीम का दर्जा है, तीसरा तफवीज़ का दर्जा है। फिर इस तवक्कुल के भी कई दर्जे हैं। सही। ये गलत फहमी नहीं आनी चाहिए, मतलब, लेकिन ये हर किसी का रास्ता नहीं है। जो मुफ्ती साहब ने इशारा किया, उम्मत की अक्सरियत का रास्ता वही है। ये ख़ास लोगों की बात है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। सही। सूफिया ने 3 दर्जे बयान किए तवक्कुल के, इज़ा ऊतिया सबरा व इज़ा मोनिया, इज़ा ऊतिया शकरा व इज़ा मोनिया सबरा, कि जब अता किया जाए तो शुक्र करे और जब ले लिया जाए तो सब्र करे। दुरुस्त। ये पहला दर्जा है तवक्कुल ये का। तवक्कुल का पहला दर्जा। पहला दर्जा। और दूसरा दर्जा है अल मनो वल अताओ इंदहु वाहिदुन। बिल्कुल ठीक। उसको नेमत मिल जाए या नेमत छिन जाए उसके लिए बराबर होता है, वो परवाह ही नहीं वो करता। परवाह ही नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। ये दूसरा दर्जा है। बहुत अच्छा और है। तीसरा अल्लाह दर्जा ये अकबर। है अल मनो मा शुक्र अहब्बो इलैह, ओए होए कि नेमत के मिलने पर नहीं, नेमत के छिन जाने पर वो शुक्र के जज्बात से सरशार होता है कि अल्लाह ने मुझे ये तौफीक बख्शी है कि मुझे इस इम्तिहान के लिए चुना है, उसी की दी हुई नेमत थी, उसी के रास्ते में मैं सर्व कर रहा हूँ। ये तीसरा दर्जा है। डॉक्टर साहब, ये दर्जे इस बात का तकाजा करते हैं कि हम इनको मजीद खोलेंगे, ये गिरहें खुलेंगी इंशाल्लाह, तो हमारे दिल की गिरहें भी खुलेंगी और अल्लाह रोशनी पहुंचाएगा हमारे सीनों में। नाजरीन, इंशाल्लाह ये जो तीनों दर्जे तवक्कुल के बयान हुए हैं, हम इसे अपनी गुफ्तगू में इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जीना बजीना इन्हें खोलेंगे। इंशाल्लाह ये गिरहें खुलेंगी तो हमारे अंदर पड़ी हुई गिरहें खुल कर भी इंशाल्लाह हमारी खुदा कुशाई कर जाएंगी और रोशनी हमारे सीनों तक आज इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचेगी। रहमत एसार में एक मुख्तसर सा वक्फा। मुफ्ती साहब किबला, हमें गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाना है। अल्लाह करीम आपके दुख में आपको मज़ीद हौसला दे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान से हम राहत और सुख हासिल करते हैं। आपने इरशाद फरमाया कि तवक्कुल इस तरह करो जिस तरह परिंदे तवक्कुल करते हैं। इस शानदार मिसाल के ज़रिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को और बनी नौ इंसान को एक बड़ा बेहतरीन पैगाम दिया है। मैं चाहता हूँ कि हुजूर के इस इरशाद आलिशान की तशरीफ फरमाएं। खूबसूरत फरमाने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इतना जामे। वो जो है ना अकाल सलात उस्लाम की खुसूसियात में से खुसूसियत होती तो जवाब अल कलम, मुझे जवाब अल कलम दिए गए। तो ये वो जामे कलमा, यानी आपने ऐसी तमसील बयान की है कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया। तवक्कुल का सारा मफहूम एक बात में, परिंदों की मिसाल क्यों दी आपने? फरमाया, आप एक हदीस शरीफ में यूं है, वो ये पूरी जो आपने तो एक उसमें से इक़्तिबास लिया
تو حدیث شریف یوں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر کما حق ہو توکل کر لو تو وہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں وہ ہم جتنی اب تک گفتگو ہوئی ہے کہ آپ اپنے اسباب استعمال کریں، وسائل بروئے کار لائیں، تدبیر اختیار کریں، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، تو پرندے کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے گھونسلوں میں نہیں بیٹھے رہتے، ایسا نہیں کرتے کہ آپ اپنے حجرے میں بیٹھے رہیں، اپنی جھوپڑی میں بیٹھے رہیں، کیا خوبصورت، اپنے گھر میں رہیں اور آپ کہیں کہ جی جو کچھ قسمت میں لکھا ہے وہ آ جائے گا چل کے میرے تک، وہ تقدیر کا لکھا ہو کے رہے گا، اور اللہ کے ذمہ کرم پر تو رزق ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، لیکن اس رزق کے حصول کے لیے میرے رب نے جو ذرائع، جو وسائل، جو راستے رکھے ہیں ان کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اب پرندے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، پہلی بات وہ گھونسلوں سے نکلتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ دیکھو صبح جب جاتے ہیں تو بھوکے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور شام کو کوئی بھی پرندہ کبھی بھی بھوکا واپس نہیں آیا، وہ سیر ہو کے آتے ہیں۔ اور اگلی اس مثال کا دوسرا اس سے بھی عظیم پہلو وہ یہ ہے کہ پرندے صبح نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کے شام کو گھونسلوں میں آ جاتے ہیں، اگلے دن کی فکر پرندوں کو نہیں ہوتی۔ یہ ہے سب سے خوبصورت بات، فکر پردہ انہیں نہیں ہوتی، اگلے دن کی کوئی فکر نہیں ہوتی انہیں، ہاں اگلے دن کی، اگلے دن کی انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ کل کیا ہوگا، یہ ہے اللہ پر بھروسہ، وہ اسباب اختیار کریں، اور اگلے دن یہ ہے کہ اگلے دن میں جو رب ہمیں زندگی دے گا اس دن وہی رب رزق بھی دے گا، رب ضروریات زندگی بھی عطا بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ ڈاکٹر صاحب، کیا خوبصورت تمثیل کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ مومن کو تسلی بھی دی ہے اور اس کو سکون بھی دیا ہے کہ اپنے رب پر چھوڑ، پھر دیکھ وہ رازق جو ہے وہ کیسے تیری ضروریات پوری کرتا ہے۔ جو بات ہم آپ سے پچھلے سیگمنٹ میں کر رہے تھے توکل کے مختلف درجات کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں وہ گرہ کھولیں تاکہ ہماری اندر کی بھی کچھ گرہیں کھل جائیں۔ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، اللہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا تھا توکل کے جو مختلف مدارج تھے، اسی حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے رزق کی 4 قسمیں بیان کی۔ صحیح۔ ایک ہے رزق مضمون، جس کی ضمانت دی ہے اللہ نے، وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جس یعنی رزق کا ذمہ کرم جو ہے وہ اس کا ہے، بالکل، اور اس نے فرمایا ہے یہ ہے رزق مضمون۔ دوسرا ہے رزق مقسوم، ٹھیک، جو اس نے بندے کی قسمت میں لکھ دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو قسمت میں لکھا ہے اسی کسی متقی کا تقوی اور کسی گناہگار کی نافرمانی اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے، وہ مقرر ہے، وہ ملنا ہی ملنا ہے، وہ ملنا ہی ملنا۔ اللہ اکبر، یہ ہے رزق مقسوم ہے۔ ایک ہے رزق مملوک، بہت اچھا ہے، جس کی ملکیت اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ کو سبب بنایا ہے دوسروں تک پہنچانے کا، بالکل ٹھیک، یہ بڑا درجہ ہے۔ واہ واہ، اللہ نے یہاں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ اللہ، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اسے خرچ کرو، یہ کم نہیں ہوتا، واہ واہ، آگے پہنچاؤ، یہ رزق مملوک ہے، بالکل ٹھیک، یہاں ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ جس کی ملکیت آپ کو دی گئی ہے، جس کی ملکیت دی گئی ہے، بالکل ٹھیک، وہ امانت ہے آپ کے پاس، وہ آگے پہنچانی ہے، وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اللہ اکبر، ذمہ داری بڑھ گئی۔ اس لیے جو اسلامی نقطہ نظر ہے اس میں دینے والا محسن نہیں ہوتا، اس میں لینے والا محسن ہوتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ دینے والا محسن نہیں ہے، لینے والا محسن ہے، اس لیے کہ جو مستحق ہے اسے نہ ملے گا تو اس کی دنیا خراب ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ آپ کے رویے کی وجہ سے لینے سے انکار کر دے تو آپ کی آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو یہ رزق مملوک ہے۔ اور ایک ہے رزق موعود، جس کا وعدہ کیا گیا ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ انہیں وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔
बिल्कुल सही, ये रिज़्क़ मऊद है। अल्लाह अकबर। तो ये मुख्तलिफ दर्जे हैं। अब कौन किस दर्जे में है, जो जिस दर्जे में होगा उसी के साथ माशाअल्लाह, वही माशाअल्लाह। सलूक किया जाएगा। अल्लाह इसलिए अकबर। तवक्कुल की जो कैफियत है, इसकी जो गिरे हैं, ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा, फिर मैं आखिर में एक बात अर्ज़ कर दूँ, इरशाद। जो अल्लाह रसूल पर तवक्कुल होता है ना, ये इंसान को कभी रुसवा नहीं होने देता, क्या कह रहे हैं, अल्लाह अकबर। दुनिया में भी और आखिरत में भी। हाय हाय वो हाय। मुफ्ती साहब ने जो आगाज़ में बात की थी मौलाना नईम आरिफ नूरी साहब की, मैं एक हाँ, बात हाँ। इमाम सयूती के हवाले से अर्ज़ करता इरशाद हूँ। हो। जब कब्र में रखा जाएगा ना मैयत को, तो उससे सवालात होते हैं। इमाम बुखारी ने तो एक सवाल का जिक्र किया एक ऐसा ही जगह है। पर, आखिरी सवाल हुजूर की पहचान का, मा कुंत सिर्फ तकुल। पहचान का नहीं, कि जिंदगी का एक एक लम्हा तूने कैसे गुजारा है, उनके बारे में तेरा ये एतकाद क्या था, सही, क्या कहा करता था, एक एक लम्हे का मुझे देना पड़ा हिसाब, खूने जिगर वदियत मिजगाने यार था। हाय हाय तो हाय। जब वो कैफियत होगी ना, तो वो बताएगी, मरने वाला बताएगा, जो कब्र में रखा हुआ है वो बताएगा ये कौन है। लेकिन इमाम सयूती फरमाते हैं कि कुछ खुश नसीब ऐसे भी होंगे कि जब फरिश्ते सवाल पूछेंगे, मा कुन तो तकूल फी हाज़र रजुल मोहम्मद अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अकबर, वसल्लम, तो सल्लल्लाहु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा देंगे फरिश्तों को और फरमाएंगे, ला तसअलूहु अन्नी वसअलूनी अन्हु, मुझसे पूछो, इससे ना पूछो मैं कौन हूँ, अल्लाह मुझसे अकबर। पूछो ये कौन है। अल्लाह अकबर, और अल्लाह यकीनन ये वो लोग हैं जो जिंदाबाद, हर मुश्किल महाज पर सफ़े अव्वल में होते हैं। नहीं मारिफ नूर। जिंदाबाद डॉक्टर साहब, सलामत रहिए। नाज़रीन मुकर्रम, कैसे खुश नसीब है वो लोग कि जिनका हिसाब लिया जाए और सवाल पूछा जाए कि बताओ ये तुम्हारे सामने जो हस्ती है ये कौन है, इनके बारे में क्या कहा करते थे, और जब मना कर दिया जाए इससे ना पूछो, मुझसे पूछो ये मेरा गुलाम है कि नहीं। कैसे खुश नसीब है वो लोग। आज जो दुनिया से रुखसत हुआ नौजवान, वो भी इसी साले जमात का एक फ़र्द था। अल्लाह उसे करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। एक मुख्तसर सा वक्फा रहमत सहर। आइए बढ़ते हैं अपने गुफ्तगू के मौजू की तरफ। मुफ्ती साहब क़िबला, सूफिया की सफ़ की बात हो रही थी। जब डॉक्टर साहब ने रिज़्क़ के वो मदारिज बयान किए, तो सूफिया किराम के यहाँ एक और रवैया है बड़ा बेहतरीन और बड़ा जामे सॉलिड, कि वो तवक्कुल पर तो बहुत ज़ोर देते हैं, बल्कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो बहुत सारे जो असबाब तवक्कुल हैं वो उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, उसको मुनाफी करार देते हैं तवक्कुल के। ये वजह क्या है बुनियादी तौर पर? बिल्कुल जो डिस्कशन हो रही थी, चूँकि इसमें दराजात मुख्तलिफ हैं। सही। जिस तरह अवाम होते हैं, फिर खवास हैं, फिर खस्सुल खवास हैं, एक इल्मुल यकीन है, एक ऐनुल यकीन है, एक हक़्क़ुल यकीन है। तो जिसकी जितनी एक्सेस और जितनी रसाई है, जिसका जितना डोमेन है, जितनी डोमेन है, वो उसके अंदर चलता है और उसी हिसाब से अपना वो नज़रिया बनाता है और अकीदा बनाता है। बिल्कुल ठीक। अब ये जो सूफिया उस दर्जे पर फायद है ना कि जहाँ निगाहों से पर्दे हट जाते हैं और सब कुछ देख रहे होते हैं, तो उस वक़्त फिर वो यहाँ आके असबाब को तवक्कुल के मुनाफी, और ये मतलब उनका नहीं है, पब्लिक के लिए ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि आपने असबाब इख्तियार नहीं करने, क्योंकि अगर ऐसा हो तो ये शरीयत की रूह के ख़िलाफ़ चला जाए हुक्म। अल्लाह तबारक व तआला ने 1.25 लाख या कम वेश अंबिया और रसूल मबूस ही इसलिए फरमाए हैं, और कायनात में मेरे नबी से बढ़कर आरिफ कोई नहीं है, मेरे नबी से बढ़कर अल्लाह के प्यारा महबूब कोई नहीं है। तो बदर के मैदान में भी अपनी पूरी जमा पूंजी मैदान बदर में उतार के फिर कहा है कि या अल्लाह अब नुसरत अपनी मदद उतार। ये है पैगाम। तो वो ये कहते हैं, सूफिया जो जुमला था तवक्कुल के मुनाफी का, उनका मतलब यह है कि इरफान में एक ऐसा मकाम आता है कि वहाँ असबाब की तरफ तवज्जो जाती ही नहीं है। अगर असबाब की तरफ तवज्जो चली गई, इसका मतलब मुसब्बिब से हट गई। तो वो कहते बुनियादी हैं, बात ये होती है ये बात कि वो अपने रब से तवज्जो नहीं हटाना चाहते, इसलिए बाकी चीजों की तरफ तवज्जो करते ही नहीं है। हाँ जी, असबाब होते हैं, वो कारगर भी होते हैं, अल्लाह उनमें तासीर भी अल्लाह ने रखी है, बेशक वो इख्तियार करके आगे चले हों, लेकिन उस मकाम पर पहुंच जाते हैं कि जहाँ असबाब को देखना वो मुसब्बिब पर नज़र के उस आप क्या कहते हैं अकीदे में वो उसको नाजायज समझते हैं कि मुसब्बिब पर जब नज़र पड़ गई तो फिर असबाब तो पीछे की बात है। ये मकाम है, ये वो एक इसकी एक मिसाल है कि जब नारे नमरूद में अल्लाह का खलील जा रहा था, तो उस वक़्त जिब्राइल अमीन ने आके कहा था कि जी कोई पैगाम है, तो कहा कि वो जानता है पैगाम क्या, ये वसीला था, ये सबब था, जिब्रील आया।
تو لیکن کہا کہ جس کی خاطر جا رہا ہوں اس کو سب پتہ ہے، اب وسائل کو کیا دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ خود جانتا ہے اور خود بھیج رہا ہے اور بھیجنے والا بھی جانتا ہے، جانے والا بھی جانتا ہے، اور اس کے اندر اس کی مرضی اور رضا کیا ہے۔ اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے اگلا درجہ ہے۔ وہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ بدر میں جب آپ اپنے عریش میں تشریف فرما تھے اور آقا علیہ السلام وہاں گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ وہ کیفیات ایسی تھیں کہ رونگٹے کھڑے کر دیتی تھیں اور صحابہ کی چیخیں نکل گئیں کہ آقا کریم اتنا گریا کر رہے تھے کہ چادر مبارک جو ہے وہ بار بار گرتی تھی، اٹھا کے رکھتے تھے، اور کرتے کرتے گریا پھر میرے مصطفیٰ کریم دعا سے ادا کی طرف آئے، نیاز سے ناز کی طرف آئے۔ یہ مقام کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں۔ وہ کیا، میں آسان کر دیتا ہوں۔ جب آقا نے یہ جملہ کہا نا کہ ان تہلک ہذہ لصابہ، پہلے تو دعا مانگ رہے تھے نا، اب ادا دکھائی۔ پہلے نیاز تھی نا، اب ناز دکھایا۔ ناز میں یہ کہا کہ ان تہلک ہذہ لصابہ لا توبت فی الارض ابدا، اگر یہ مٹھی بھر نہ رہے تو پھر دنیا میں تیرا نام بھی نہیں رہے گا۔ تو یہ کوئی کائنات میں نہیں کہہ سکتا، یہ صرف اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلامت رہیے مفتی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جو مثال مفتی صاحب نے ارشاد کی رسالت پناہ کی پاکیزہ زندگی سے، ایک غیبی مدد ہی اچانک شاید آئی، اور یہ بھی سید اجویر کی ایک کرامت میں کہہ سکتا ہوں۔ آپ نے کشف المحجوب شریف میں ایک بزرگ کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم خواص، بڑا کثرت سے ان کا ذکر کیا ہے اور بڑے خوشہ چین ہیں حضور سید اجویر حضرت ابراہیم خواص کی۔ ان کے بارے میں ایک روایت انہوں نے خود کشف المحجوب شریف میں بھی لکھی کہ وہ سفر پر جا رہے تھے، ایک صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، تو اچانک ایک بڑے خوبصورت بزرگ تشریف لاتے ہیں سفر کے دوران، اور وہ چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خواص کے ساتھ سفر میں چلیں، ان کی مائیت اختیار کریں، لیکن وہ بالکل سٹریٹ فارورڈلی انہیں انکار کر دیتے ہیں کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو صاحب ان کے ساتھ تھے، ان کے سنگی تھے، وہ درویش ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ کون صاحب تھے؟ کہا یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ کہا آپ نے حضرت خضر کو بھی انکار کر دیا؟ کہا کہ مجھے یہ بات مناسب نہیں لگی کہ میں اللہ سے دھیان ہٹا کر حضرت خضر کی طرف دھیان کروں۔ کیا کہیے گا اس بارے میں؟ یہ امتحانات ہوتے ہیں۔ خواجہ سلیمان توسفی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے مرشد کی یاد ستاتی تھی نا، تو توسے سے چلتے تھے چشتیاں شریف، خواجہ نور محمد، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ۔ راستے میں ایک ایسا مقام آیا، یہ ملتان اور مظفر گڑھ کے درمیان جنگل ہوتا تھا، صحیح، تو وہاں ایک بندے نے آپ کو روکا، السلام علیکم، سلام کہا، جواب دی اور آپ چلتے گئے۔ اس نے کہا میں خضر ہوں، خضر۔ اللہ، انہوں نے کہا میں مرشد کے پاس جا رہا ہوں، بعد میں دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسی کیفیت ہے کہ جب توکل کی اگلی منزلیں ہے نا جی، یہ تو اچھا۔ پھر میں ایک اور مثال دوں، داتا حجویر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی توکل کے ثمرات کیا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت حبیب ابن اسلم رائی رحمۃ اللہ علیہ، کیا کمال کے بزرگ ہیں۔ اللہ تو اکبر۔ ایک بندہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ آپ رائی کسی کی بکریاں چراتے تھے، تو بکریاں چر رہی ہیں اور بھیڑیا ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ، داس صاحب نے لکھا ہے، اور آپ جو ہے وہ نوافل پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ دیکھ کے حیران ہوا اور آ کے بیٹھ گیا پاس نا، دیکھتا رہا۔ جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا اور کہا حضرت یہ مقام کہاں سے حاصل کیا آپ نے؟ بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے۔ آئے ہائے، جو جملہ ہے داتا صاحب نے لکھا نا، بڑا خوبصورت جملہ، فرمایا جب سے ان بکریوں کے چرواہے نے اپنے مالک کو پہچان لیا ہے نا، کائنات کی ساری مخلوق اس کو پہچاننا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے 2 پیالے لیے، پتھر کے سامنے کیے، ایک سے شہد اور ایک سے دودھ نکلا، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے۔ اوہو، تو اس نے پوچھا حضرت یہ تو اس سے بھی بڑا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کی امت تھی، اور پیچھے ہوتے ہوئے بھی قبیلوں میں منقسم تھی، اس لیے 12 چشمے پھوٹے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر نبی کے پیچھے ہوتے ہوئے اختلاف کی صورت میں بھی نبی کے وجود کی برکت سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، میں تو مصطفیٰ کریم کا فرما بردار کیوں نہیں چیزیں نکل سکتا۔ تو اس لیے یہ جو توکل ہے، توکل کے ثمرات پھر زبردست ہوتے ہیں۔ بندہ اس میدان میں جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے، یعنی یہ کوئی بات ہے کہ خضر علیہ السلام جیسی شخصیت جس کی تمنا میں لوگ ہلکان ہوتے ہیں، ان کو بندہ انکار کر دے کہ میرے رب کے اوپر توکل میں کمی۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
इस गुफ्तगू का माहासिल हज़रत आरिफ खड़ी मियाँ मोहम्मद बख्श की ज़ुबान में यूं भी हो सकता है कि माली दा कम मशका पाना, माली दा कम पानी देना मशका पर पावे, माली दा कम पानी देना मशका पर पावे, ते मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। एक मुख्तसर सा वक्फा रहमत सहर। नाजरीन आपका खैर मकदम रहमत सहर में दाता की नगरी लाहौर से हमारे आज की नशिस्त की और इस खूबसूरत और पाकीज़ा नशिस्त की, जिसमें कमोबेश तमाम लम्हों में अश्कों से हमारी आंखें आज तर रहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र में, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। अल्लाह करीम ये आंसू भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। गुफ्तगू आज हमारी रही तवक्कुल के मौजू पर। तवक्कुल क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी फ़जीलत क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मजीद में कैसे इरशाद किया और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कैसी तशरीहात फरमाई, ये सारा कुछ हमने इस मुख्तसर से वक्त में जाना और समझने की कोशिश की। अल्लाह अमल की भी तौफीक दे और हमारा जो तवक्कुल है अल्लाह पर, उसके रसूल पर, अल्लाह उसमें भी और इस्तेहकाम नसीब फरमाए। आज की इस गुफ्तगू को हमने सम अप करना है और इसका खुलासा एक कलाम सुनना है। मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि इसको एक पैगाम की सूरत में नशर कर दीजिए कि ओवरऑल इसके फ़वाइद व समरात क्या हैं और हमें किस तरह इस रस्ते पर गामजन रहना चाहिए। जी, अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल का सबसे बड़ा फ़ायदा समरा और ये इसकी रूह है, वो ये है कि ये जब बंदा अल्लाह पर तवक्कुल कर लेता है तो वो लोगों से बेजा जो तवक्कुआत वाबस्ता करना, उम्मीदें लगाना और हर दर पे झुकना और दर दर से मांगना, इससे निजात दे देता है। ये क्या खूबसूरत बात है, इससे निजात दे देता है। और वो इकबाल का शेर, एक जगह वही सजदा करने वाला है, फिर शेर याद आया अल्लाह की बारगाह में झुक जाए, जगह जगह झुकने से बेहतर कि वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादि व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। फरमाया जब अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो फिर तुम्हें जलील कौन कर सकता है, तुम पर गालिब कौन आ सकता है। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह तुम्हें जलील करना चाहे तो फिर तुम्हें बचाने वाला कौन है। लिहाजा अल्लाह पर भरोसा करो और मोमिन को अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर अपने रब की ज़ात पर भरोसा करना चाहिए और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थाम के जाना चाहिए, फिर तवक्कुल के अंदर भी इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि नबीय्यिल करीम, नबीय्यिल करीम। डॉक्टर साहब क्या पैगाम दीजिएगा हुज़ूर अलैहि सलाम की पूरी उम्मत को, ARY QTV देखने वालों को और तमाम बरीनो इंसान के लिए? दो मैं जुमले अर्ज करता हूँ। एक तो है हज़रत बहलोल दाना के बारे में, जब उन्हें किसी ने कहा कि आपको रिज़्क़ की फ़िक्र नहीं है तो उन्होंने जुमला बोला, अलैना अन नअबुदहु कमा अमरना, अल्लाह हमारे ऊपर वो लाजिम है जो रब ने हमें बंदगी करने का हुक्म दिया है। क्या कहना है? वालैहि अन यरज़ुकना कमा वअदाना, ये उसके ज़िम्मे करम पर है, उसने वादा किया है रिज़्क़ का। तो हम अपने राज़िक बनने की कोशिश न करें। राज़िक अल्लाह को समझें, कोशिश हम करें, कोशिश करते रहें लेकिन राज़िक उसी को समझें। ये इससे सुकून मिल जाएगा। और दूसरी बात जो है वो शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह की बिस्मिल्लाह, क्या उनके सामने किसी ने अयालदारी का जो है, शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह के सामने, जी मैं अयालदार हूँ तो परेशान हूँ, तो आपने फरमाया जिनका रिज़्क़ तेरे ज़िम्मे है उन्हें घर से निकाल दो। आए हाय, ऐसा खूबसूरत जुमला रूफी साहब फरमाते हैं कि जिनका रिज़्क़ तुम्हारे ज़िम्मे है तुम उन्हें घर से निकाल दो। और इस ये अल्लाह ताला के इस फरमान की तफसीर थी, वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, अल्लाह, उस अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करो जिसके ऊपर मौत का गुजर नहीं है। वो खुदाए जिंदा, जिंदों का खुदा है, हय्यो कय्यूम है। अल्लाह अकबर, खुदाए जिंदा और जिंदों का खुदा, जिंदों का खुदा। वाह डॉक्टर साहब सलामत रहिए, सलामत रहिए। प्रोग्राम ना पूरे साल के लिए चार्ज कर देता है, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा की कसम। अल्लाह अकबर, अल्लाह सलामत रखे हमारे स्कॉलर्स को। बहुत शुक्रगुजार मैं मुफ्ती साहब का, डॉक्टर साहब का, इतने कीमती पैगामात नशर किए हैं कि अगर एक एक जुमला, एक एक टुकड़ा भी हम रोजाना की बुनियाद पर जिस तरह रूफी साहब ने कहा जोड़ते जाए ना, तो पूरे साल का इतना ज़ादेरा बन जाता है, इतना ज़ादेरा बन जाता है कि वो खर्च भी करते रहें तो फिर भी कुछ उसमें से बच ही जाता है। नाजरीन, हमें आज फिर दुआ की तरफ बढ़ना है जो कुछ दिनों से हमारा मामूल है, और आज की दुआ में बिलखुसूस इसाले सवाब और बुलंदी दराजात के लिए हम गुजारिश करेंगे अपने करीम परवरदिगार की बारगाह में। जनाब साहिबजादा मोहम्मद नईम आरिफ नूरी जिनका आज इंतकाल हुआ, वो मालिक की बारगाह में हाजिर हुए, और इसके अलावा दुआए शिफा भी है। ARY QTV की पूरी टीम जो है उन्होंने भी ऑफ एयर वक्फे में जब हम थे तो इसाले सवाब का नजराना पेश किया है, सूरह फातिहा का, सूरह इखलास का, वो हम सारे मुफ्ती साहब की मिल करते हैं। मैं आपसे दुआ के लिए गुजारिश करूँगा। सैयद इरशाद हुसैन नकवी सुन्नी सूफ़ी माहिर तालीम थे, उनका भी विसाल हो गया है। सैयद इरशाद हुसैन नकवी, उनको भी शामिल कर लीजिएगा दुआ में।
اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا رب العالمین یا احکم الحاکمین۔ یہ جو کلمات طیبات میرے سپرد کیے گئے ہیں، اس کا ثواب تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے عزیز القدر حضرت مولانا صاحبزادہ نعیم عارف نوری رحمہ اللہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، ان کے صغائر اور کبائر کو معاف فرما، ان کے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرامند فرما۔ اسی طرح سید ارشاد حسین نقوی رحمہ اللہ کی بھی بخشش و مغفرت فرما، ان کی بھی آنے والی منازل کو آسان فرما، درجات بلند فرما۔ علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب اور الحاج افضل نوشائی صاحب کے صاحبزادے عزیز القدر علی الاوسط صاحب کو شفاء کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما، امت مسلمہ کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پاکستان اہل پاکستان کو اس وبا سے نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ آپ کی تشریف آوری کا، اس دکھ بھرے دن میں بھی آپ تشریف لائے۔ اللہ کریم آپ کو صبر اور راحت نصیب فرمائے۔